नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों उम्मीद आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने प्राइम में व्यस्त होंगे। दोस्तों जैसा कि आप लोग को पता है, बीएसएससी ग्रेजुएट लेवल 3 का एग्जाम जो है 23 और 24 दिसंबर को घोषित किया गया और इसी डेट पर लिया भी जा रहा है। एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। तो इसी में को ध्यान में रखते हुए जो हम प्रत्येक दिन 2 टेस्ट ला रहे हैं। एक टेस्ट सुबह 8 बजे और दूसरा टेस्ट शाम के 5 बजे ला रहे हैं। तो इन दोनों टेस्टों को समय ही जरूर लगा लीजिए कीजिए, क्योंकि लास्ट टाइम में जितना टेस्ट लगाइएगा और जितना रिवीजन कीजिएगा उतना आपके लिए बेनिफिट होगा। देखिए आपके लिए जो है 100 से ज़्यादा आपको टेस्ट करा दिया गया है। अगर अभी तक आप नहीं दे पाए तो जाइए फटाफट उसका रिवीजन कीजिए, ताकि इसका फ़ायदा आपको मिल सके। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और 10 से ज़्यादा मास्टर वीडियो आपके रिवीजन के लिए अपलोड किया गया है। आप जितना ज़्यादा लास्ट टाइम में जितना ज़्यादा रिवीजन लगाइएगा और टेस्ट लगाइएगा उतना आपके लिए बेनिफिट होने वाला है। इसीलिए इसे मिस नहीं कीजिए, उसे जाकर जरूर देखिए जितना रिवीजन कीजिएगा और लास्ट टाइम में क्वेश्चन आपके नज़रों से गुजरेगा उतना आपके लिए बेनिफिट होगा। एग्जाम में क्वेश्चन जाना पहचाना रहेगा तो आप एग्जाम में क्वेश्चन सही कर पाएंगे और अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो इसीलिए आपको रिवीजन देना चाहिए। तो इसीलिए वहाँ जाइए, और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिए, घंटी दबा लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। अभी जितना भी टाइम बचा है 10 दिन का, उतना आप जितना यूज कीजिएगा उतना आपके लिए बेनिफिट होने वाला है। इसीलिए प्रत्येक दिन जरूर वीडियो देखा कीजिए और रिवीजन करते रहिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, ताकि मैक्सिमम लोगों तक इसका फ़ायदा पहुंच सके और उठा सके वो अपना फ़ायदा। तो चलिए मेहनत करते रहिए। लास्ट टाइम में जितना रिवीजन कीजिएगा उतना आपके लिए बेनिफिट है। तो चलिए हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं गवाते हैं, प्रत्येक दिन टेस्ट जरूर लगाइए। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों, हम लोग सेट नंबर 12 का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। सेट नंबर 12 के पहला क्वेश्चन कहता है कि झेलम क्या है? झेलम, चिनाव, रावी, ब्यास और सतलज डैश की सहायक नदियां हैं। कहता है झेलम, चिनाव, रावी और ब्यास, सतलज ये नदियां जो है किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिंधु की। किसका? सिंधु की। डी नंबर से आंसर हो जाएगा सिंधु। आगे कहता है वह राष्ट्रपति कौन है जिनका सबसे लंबी अवधि का कार्यकाल रहा है? तो ये रहा है आपको राजेंद्र प्रसाद जी का। किसका? राजेंद्र प्रसाद जी का। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। तो इनका जो कार्यकाल था 1950 से लेके 1960 तक रहा है। कितना? सॉरी 62 तक। कितना? 1962 तक रहा है। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे है। 3 में कहता है सेबी का अध्यक्ष कौन है? सेबी जो है इसका अध्यक्ष कौन है? तो सेबी का अध्यक्ष आपको माधवीपुरी बुच है। कौन? माधवीपुरी बुच है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है भारत में कितनी अनुसूचित भाषाएं मान्यता प्राप्त है? भारत में कितनी भाषाओं को अनुसूचित रूप से भाषाएं मान्यता प्राप्त दी गई है? तो ये दिया गया है आपको 22 भाषाओं को। सी नंबर से आंसर हो जाएगा 22 भाषाओं को। चलिए आगे कहता है किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है? कहता है वह कौन सा दिन है जिसे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है आपको एक क्या है 21 जून को। 21 जून को। बी नंबर से आंसर हो जाएगा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा 21 जून को। चलिए आगे है। कहता है कि वह पवित्र नदी जो सिंहस्थ कुंभ मेला का स्थल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको शिप्रा नदी। कौन? शिप्रा नदी। बी नंबर से आंसर होगा शिप्रा। आगे कहता है ताप्ती नदी कहाँ जाकर मिलती है? ताप्ती नदी जो है ये कहाँ जाकर मिलती है? तो ये आपको खंभात की खाड़ी में मिलती है। खंभात की खाड़ी में ताप्ती नदी मिल जाती है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा खंभात की खाड़ी में। आगे कहता है संविधान में परिकल्पना किए गए अनुसार लोकसभा में अधिकतम डैश सदस्य हो सकते हैं? कहता संविधान की परिकल्पना के अनुसार लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? इसमें अधिकतम सदस्य 552 हो सकता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा 552। आगे है वर्ष डैश में भारत मिसाइल औद्योगिक नियंत्रण व्यवस्था में शामिल हुआ था? तो ये शामिल हुआ था आपको 2016 में। कब? 2016 में। सी नंबर से आंसर हो जाएगा 2016। आगे कहता है 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और इनके बीच लड़ी गई थी। 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई जो हुई थी बाबर और किन के बीच लड़ी गई थी? तो इसमें बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ाई हुई थी। पानीपत की पहली लड़ाई जो कि 1526 में हुआ था। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कहता है किसने, और दोस्तों बताइएगा इसमें किसकी हार हुई थी? ये जरूर बताइएगा किसकी जीत नहीं, किसकी हार हुई थी ये आपको बताना है। चलिए आगे है। कहता किसने ईरानी कप 2022 का खिताब जीता है? ईरानी कप 2022 का खिताब जो जीता है ये आपको शेष भारत ने जीता। किसने? शेष भारत ने जीता है। बी नंबर से आंसर होगा शेष भारत।
12 में कहता है निम्नलिखित में क्या, निम्नलिखित में कौन सा भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। कहता है भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो ये आपको लक्षद्वीप हो जाएगा। कौन, लक्षद्वीप। डी नंबर से आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप। आगे कहता है निम्नलिखित में से किस वायसराय ने ब्रिटिश व्यापारियों के लिए कपास पर कर समाप्त कर दिया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको, इसका सही आंसर हो जाएगा आपको लॉर्ड लिट्टन। किसने, लॉर्ड लिट्टन ने। डी नंबर से आंसर होगा लॉर्ड लिट्टन ने। चलिए आगे है, आगे का था अवध राज्य को किसने ब्रिटिश भारत राज्य में मिलाया था। कहता अवध राज्य जो है इसको किसने ब्रिटिश भारत राज्य में विलय किया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको लॉर्ड डलहौजी ने। किसने, लॉर्ड डलहौजी ने। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता सुभाष चंद्र बोस निम्नलिखित में से किस सत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे, तो यह चुने गए थे आपको त्रिपुरा सत्र का, त्रिपुरा सत्र में। ए नंबर से आंसर, ए नंबर से आंसर हो जाएगा त्रिपुरा सत्र में। चलिए आगे है, आगे कहता है वन क्या है, वन वीक वन लैब थीम आधारित अभियान किस संस्था या संगठन से संबंधित है, तो यह जो संबंधित है आपको वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद से संबंधित है। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे कहता है इंसुक क्या है, इंसुक नावर। इंसुक नावर एक पारंपरिक भारतीय खेल है जो किस राज्य के लिए स्वदेशी है, तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा मिजोरम के लिए। किसके लिए, मिजोरम के लिए। सी नंबर से आंसर हो जाएगा मिजोरम। आगे कहता है केरल क्या है, केरल की पारंपरिक क्या है, केरल के पारंपरिक सर्प नौका है, दौड़ को डैश कहा जाता है, तो इसे आपको बल्लम कली क्या है, बल्लम कली कहा जाता है। ए नंबर से आंसर होगा बल्लम कली। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कथन जो इस पर विचार कीजिए। कहता है द्वितीय पंचवर्षीय योजना क्या है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना योजना महानलोबिस के विचार पर आधारित थी, सही है। आगे कहता है महानलोबिस ने कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की तथा सांख्य नामक एक जर्नल निकाला था, यह भी सही है। तो एक और दो दोनों सही है। आगे कहता है उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है, तो दोनों सत्य है। डी नंबर से आंसर उपयुक्त में दोनों सही दिया गया है। आगे कहता है वेटिंग फॉर ए वीजा का आत्मकथा कार्य है, ये किसका आत्मकथा कार्य है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का। सी नंबर से आंसर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। आगे कहता है भारत में गन्ने के मूल्य को किस अधिनियम के प्रावधानों के तहत नियंत्रित किया जाता है, तो गन्ने के मूल्य को जो नियंत्रित किया जाता है, ये नियंत्रित किया जाता है आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अनुसार। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य में महिला लिंगानुपात सबसे कम है। 2011 के जनगणना अनुसार जो है भारत के किस राज्य में सबसे कम लिंगानुपात है, तो सबसे कम लिंगानुपात आपको हरियाणा का, हरियाणा में सबसे कम लिंगानुपात है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा महिला लिंगानुपात हरियाणा में सबसे कम है। इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल के दौरान 42वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पेश किए गए धारा 4 और 55 को निम्नलिखित में से किस मामले में फैसला ने खत्म कर दिया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको इसे जो खत्म कर दिया था, ये किस फैसले के अंतर्गत खत्म किया गया था, तो ये किया गया था मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ के तहत खत्म किया गया था। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है पिछड़े एवं विकासशील देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था। पिछड़े एवं विकासशील देश जो है इसके लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था, तो यह सुझाव जो दिया गया था यह दिया गया था गुरनार मिर्डल के द्वारा। ए नंबर से जो गुरनार मिर्डल के द्वारा यह सुझाव दिया गया था। कहता उंडवली गुफाएं किस राज्य में स्थित है। उंडवली गुफाएं जो है यह आंध्र प्रदेश में स्थित है, आंध्र प्रदेश में स्थित है। बी नंबर से आंसर आंध्र प्रदेश। बासुगो किला डैश में स्थित है। बासुगो किला जो है यह स्थित है आपको लद्दाख में, बासुगो किला लद्दाख में स्थित है।
आगे का था भारत के इनमें से किस बंदरगाह का नाम बदल कर दीनदयाल बंदरगाह रखा गया है? तो आपको कांडला बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है। सी नंबर से जगह कांडला। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत कोविड-19 महामारी के लिए लॉकडाउन लगाया गया था? कोविड-19 महामारी के लिए लॉकडाउन लगाया गया था, ये किस अधिनियम के तहत लगाया गया था? तो यह लगाया गया था महामारी रोग अधिनियम 1897 के अधीन। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे का था तसोंगमो झील किस भारतीय राज्य में स्थित है? तसोंगमो झील जो है यह भारत के किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में। कहाँ? सिक्किम में स्थित है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा सिक्किम। आगे का था भारत सरकार द्वारा कितने अल्पसंख्यक बहुल जिले सूचीबद्ध हैं? तो इसके लिए सूचीबद्ध जिलों की संख्या 90 है। कितना? 90 है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा 90। आगे का था निलंबित रासायनिक और जैविक यौगिक से मुक्त पेयजल की सापेक्ष स्पष्ट के माप को डैश के रूप में जाना जाता है? तो इसे जो जाना जाता है आपको मटमैलापन के लिए जाना जाता है। मटमैला के रूप में जाना जाता है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा मटमैला के रूप में। शब्द ग्रैंड स्लैम जो है यह किससे संबंधित है? ग्रैंड स्लैम शब्द आपको टेनिस से संबंधित। किससे? टेनिस से संबंधित है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा टेनिस। भारत में निर्मित प्रथम बोलती फिल्म कौन सी है? भारत में निर्मित प्रथम बोलती फिल्म जो है यह कौन सी है? तो प्रथम बोलती फिल्म जो है आपको आलम आरा है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा आलम आरा। आगे का था राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस डैश को मनाया जाता है? राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस जो है किस तारीख को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस जो है ये आपको 4 मार्च को, कब? 4 मार्च को मनाया जाता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा 4 मार्च को। चलिए आगे का था किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा किया? कहता किसी उच्च न्यायालय जो है उसके मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। चलिए आगे का था भारत में पहला इस्पात संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ था? भारत में पहला इस्पात संयंत्र जो है ये कहाँ स्थापित हुआ था? तो यह स्थापित हुआ था आपको जमशेदपुर में। कहाँ? जमशेदपुर, झारखंड में। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे का था भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना डैश वर्ष में हुई थी? भारतीय चुनाव आयोग जो है इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1950 में। कब? 1950 में इसकी स्थापना की गई थी। बी नंबर से आंसर हो जाएगा 1950 में। आगे का था विक्रम पुरस्कार किसे दिया जाता है? विक्रम पुरस्कार जो है यह किसे दिया जाता है? तो ये सीनियर खिलाड़ी को, किसी सीनियर खिलाड़ी को विक्रम पुरस्कार दिया जाता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा सीनियर खिलाड़ी को। आगे है सार्वजनिक सेवा डिलीवरी गारंटी का है। सार्वजनिक सेवा डिलीवरी गारंटी के संबंध में कानून बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो यह है आपको मध्य प्रदेश। डी नंबर से आंसर मध्य प्रदेश। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे? भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये थे आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ए नंबर से आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। आगे कहता है निम्नलिखित में से किस लिपि को ईरानी लिपि का पंजाबी संस्करण माना जाता है? कहता है कि किस लिपि को ईरानी लिपि का पंजाबी संस्करण माना जाता है? तो यह माना जाता है शाहमुखी लिपि को। किसे? शाहमुखी लिपि को। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है मेघालय की राजधानी कहाँ है? मेघालय जो है इसकी राजधानी कहाँ है? तो मेघालय की राजधानी आपको शिलोंग है। ए नंबर से आंसर होगा शिलोंग। आगे कहता है भारतीय ओलंपिक संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय ओलंपिक संघ जो है इसका मुख्यालय कहाँ है? तो ये आपको नई दिल्ली में। कहाँ? नई दिल्ली में है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके, ताकि हम जो मेहनत कर रहे हैं ये सफल हो सके और आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर जरूर कीजिए। चलिए आगे कहता धन विधेयक निम्न में पेश किया जा सकता है। कहता धन विधेयक जो है यह निम्न में कहाँ पेश किया जा सकता है? तो ये पेश किया जा सकता है केवल लोकसभा में। कहाँ? केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। भारत में यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है?
तो यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक भारतीय राज्य कौन है? तो यह है आपको आंध्र प्रदेश। डी नंबर से आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आगे कहता है चेतियागिरी विहार सांची में मनाया जाने वाला डैश पर्व है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बौद्ध पर्व है। सी नंबर से आंसर होगा बौद्ध पर्व। कहता सिंधु घाटी सभ्यता एक डैश युग की सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता जो है यह किस युग की सभ्यता है? तो यह आपको कांस्य युगीन सभ्यता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा कांस्य युग की सभ्यता है। आगे कहता नगर पालिका से अभिप्राय भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 तो से य 6 तक है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए 49 में कहता है कि एलोरा यूनेस्को का क्या? एलोरा जो है यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल है जो महाराष्ट्र के किस जिले में स्थित है? तो यह महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा औरंगाबाद जिले में। आगे कहता किस नदी को लाल नदी भी कहा जाता है? कहता वह कौन सी नदी है जिसे लाल नदी के नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को लाल नदी के नाम से जाना जाता है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी को। चलिए 51 में कहता है कि निम्नलिखित में से किसके नाभिक के संलयन की प्रक्रिया से गुजरने की संभावना है? कहता निम्नलिखित में से वह कौन है जिसके नाभिक के संलयन की प्रक्रिया से गुजरने की संभावना है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा ड्यूटेरियम का। किसका? ड्यूटेरियम का। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता वे वस्तुएं जो अपना प्रकाश स्वयं उत्सर्जित करती है डैश कहलाती है। वे वस्तुएं जो अपना प्रकाश स्वयं उत्सर्जित करती है वह क्या कहलाती है? तो वह आपको दीप्त वस्तुएं कहलाती है। दीप्त वस्तुएं कहलाती है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा दीप्त वस्तुएं। आगे कहता जब स्वयं के तन पर इत्र लगाते हैं तो आप ठंडा महसूस करते हैं, ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इत्र में उपस्थित विलायक आपके तन से ऊर्जा को अवशोषित कर आसानी से वाष्पित हो जाता है, इसीलिए ठंड का अनुभव होता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता कोशिका के भीतर की छोटी संरचनाएं जो एक साथ कार्य करती है डैश कहलाती है। कोशिका के भीतर एक जो छोटी संरचनाएं होती है एक साथ कार्य जो करती है यह क्या कहलाती है? तो यह आपको कोशिकांग कहलाता है। बी नंबर से आंसर होगा कोशिकांग। निम्नलिखित में से कौन सा एक सीमित संसाधन है? निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन जो सीमित है? तो यह आपको कोयला जो है सीमित संसाधन है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा कोयला। ब्लीचिंग पाउडर में डैश ब्लीचिंग एजेंट विद्यमान होता है। ब्लीचिंग पाउडर जो होता है इसमें डैश ब्लीचिंग एजेंट विद्यमान होता है। तो यह ब्लीचिंग पाउडर के अंदर ब्लीचिंग एजेंट जो विद्यमान होता है ये कहता है ब्लीचिंग पाउडर में डैश ब्लीचिंग एजेंट विद्यमान होता है। वो कौन सा एजेंट ब्लीचिंग में विद्यमान होता है? यह विद्यमान होता है आपको क्लोरीन। कौन? क्लोरीन। डी नंबर से आंसर हो जाएगा क्लोरीन। पेशी अस्थि से डैश के द्वारा संयोजित होती है। पेशी अस्थि जो है यह डैश के द्वारा संयोजित होती है। यह होती है आपको केवला कंडरा के द्वारा, केवल कंडरा के द्वारा। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता मोमबत्ती और सौंदर्य प्रसाधन। मोमबत्ती और सौंदर्य प्रसाधन जो है इससे बने होते हैं या किससे बने होते हैं? तो यह आपको पैराफिन मोम से बना होता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा पैराफिन मोम से। आगे कहता है हाइड्रा इसके द्वारा प्रजनन होता है। हाइड्रा जो है यह किसके द्वारा प्रजनन होता है? तो यह मुकुलन के द्वारा। किसके? मुकुलन के द्वारा। ए नंबर से आंसर हो जाएगा मुकुलन के द्वारा। आगे कहता क्या है? सर्दियों के दौरान हम काले रंग के कपड़ों में अधिक सहज महसूस करते हैं, ऐसा क्यों होता है? सर्दियों के मौसम में काले रंग के कपड़े में हम अधिक सहज महसूस करते हैं, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि गहरे रंग के कपड़े अधिक गर्मी को अवशोषित कर सकता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता ऊष्माक्षेपी क्या है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें ऊष्मा निकलती क्या? ऊष्मा निकलती है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा ऊष्मा निकलती है। जब किसी शक्तिशाली चुंबक के छोर के निकट एक धातु लाई जाती है तो यह इसे प्रतिकर्षित करता है। यह धातुएं निम्न में से किसकी होती है? तो यह जो धातुएं होती है आपको
प्रतिचुंबकीय होती है। क्या? प्रतिचुंबकीय होती है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा प्रतिचुंबकीय। उन दो कोशिकांगों के नाम बताएं जिनमें उनकी स्वयं की आनुवंशिकी सामग्री होती है। तो ये होती है आपको माइटोकॉन्ड्रिया और लवक। क्या? माइटोकॉन्ड्रिया और लवक में उनकी स्वयं की आनुवंशिक सामग्री होती है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित क्या निम्न वर्णित अनावृत निम्न क्या निम्न वर्णित अनावृत बीजी के बारे में विशेषताओं में से एक गलत है। जो गलत है उसे ढूंढना है। तो जो गलत है कहता है इनमें रंगीन फूल आते हैं। क्या? इनमें रंगीन फूल आते हैं, ऐसा नहीं होता है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा जो गलत दिया गया है। आगे कहता है शोषण के दौरान। क्या है? शोषण के दौरान O2 अंदर ली जाती है, ऑक्सीजन अंदर ली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड निर्मुक्त की जाती है, निर्मुक्त होती है। तो इस विनियम जो होता है यह भौतिक प्रक्रम मदद करता है। किस में मदद करता है? तो यह मदद करता है आपको विसरण में। किस में? विसरण में मदद करता है। डी नंबर से आंसर होगा विसरण में मदद करता है। तारों तथा पृथ्वी के बीच की दूरी को डैश में मापा जाता है। तारों और पृथ्वी के बीच की दूरी जो है इसे किसके द्वारा मापा जाता है? तो इसे मापने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है। आगे कहता है नाभिकीय शक्ति संयंत्र में प्रयुक्त होने वाला ईंधन है। नाभिकीय शक्ति संयंत्र जो इसमें प्रयुक्त होने वाला ईंधन जो है ये आपको यूरेनियम है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा यूरेनियम। आगे कहता है क्या है? पद प्रोटोप्लाज्म। पद प्रोटोप्लाज्म किसने प्रतिपादित किया है? तो यह प्रतिपादित किया आपको पुरकिंजे ने। किसने? पुरकिंजे ने। डी नंबर से आंसर हो जाएगा पुरकिंजे। आगे कहता है जर्मन इंजीनियर रुस्का तथा नॉल अपने निम्न आविष्कार के लिए जाने जाते हैं। तो यह जो जाने जाते हैं आपको इलेक्ट्रिक सूक्ष्मदर्शी के आविष्कार के लिए जाने जाते हैं। डी नंबर से आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के आविष्कार के लिए जाने जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? निम्नलिखित में से वह कौन सी गैस है जो ग्रीन हाउस गैस है? तो ये आपको मीथेन है। कौन? मीथेन है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा मीथेन। आगे कहता है हालांकि चांदी बिजली का श्रेष्ठतम संवाहक है, फिर भी इसका इस्तेमाल बिजली के तारों को बनाने के लिए नहीं किया जाता। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यह महंगी होती है। क्या? यह बहुत महंगी होता है जिसके कारण इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है डैश में गहरे तथा हल्के बांध होते हैं। कहता है डैश में गहरे तथा हल्के बांध होते हैं। तो ये उपास्थि में किसमें ये धारीदार पेशी में गहरे तथा हल्के संबंध होते हैं। सी नंबर से आंसर हो जाएगा धारीदार पेशी में। आगे कहता है सोडियम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? सोडियम जो है इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका रासायनिक सूत्र NaCO2 होता है। क्या? तो NaCO2 होता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है निर्मित भोजन पत्तियों से विभिन्न भागों में डैश द्वारा ले जाया जाता है। तो ये जो ले जाया जाता है आपको फ्लोएम के द्वारा। किसके? फ्लोएम के द्वारा ले जाया जाता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा फ्लोएम। और जल को जो ले जाए जाइलम के द्वारा जल को ले जाया जाता है। जाइलम के द्वारा जल का संवहन होता है और भोजन का जो संवहन फ्लोएम के द्वारा होता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है कि पोटेशियम और आयोडीन के उत्पादन में प्रयुक्त होने वाला भूरा शैवाल है। कहता पोटेशियम और आयोडीन के उत्पादन में प्रयुक्त होने वाला भूरा शैवाल कौन सा है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा लेमिनेरिया। बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा लेमिनेरिया। दोस्तों ये वीडियो यहीं समाप्त हुआ है। उम्मीद है वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा है। अगर यूजफुल रहा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। घंटी दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए ज़्यादा टाइम का बात इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।